गुड इवनिंग जी. राइट डाउन द हेडिंग प्रिडिक्शन ऑफ, राइट डाउन द हेडिंग प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक, prediction of period block and group of the element. Prediction block and group of the element. Heading is prediction of period block and group of the element. मतलब हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आपने पीरियड आइडेंटिफाई करना कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीखना है, पीरियड आइडेंटिफाई करना सीखना है और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना सीखना है. तो आपने हेडिंग क्या डाली है? प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड कॉमा ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट. इसमें लिखो आप केस 1 इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. केस 1 इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, क्या थी हेडिंग? प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट ग्रुप ऑफ द एलिमेंट. लेक्चर नंबर केस 1 क्या लिखवाया आप लोगों को? इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. केस 1 इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन. आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी. इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज गिवन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की गिवन होगी. उसको यूज़ करके आपने आइडेंटिफाई करना है पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप. ठीक है, देखो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बस ग्रुप को छोड़ के आपको पता नहीं लगा. जैसे कि एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाए तो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है? वो पी में जाए तो, पेनल्टी में डी सबशेल में जाए तो, मैंने बता दिया. चलो, पेनल्टी में डी सबशेल, एंटी पेनल्टी में एफ सबशेल, एफ ब्लॉक. यही तो पढ़ा था ना हमने. देखो, खाली डी सबशेल बोलना गलत हो जाएगा. अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन बोलना चाहते हो और आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहा है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, वो गलत हो जाएगा. आपको मेंशन करना पड़ेगा पेनल्टी में डी सबशेल. इसी तरीके से अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा. और एफ सबशेल भी कौन सी? एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल. ठीक है, पेनल्टीमेट का मतलब क्या बताया था आप लोगों को मैंने? आखिरी वाली से पहली वाली शेल. और एंटी पेनल्टीमेट का क्या मतलब बताया था? पहली वाली शेल से भी पहली वाली शेल, मतलब थर्ड लास्ट शेल कह सकते हो आप, थर्ड लास्ट शेल कह सकते हो आप. तो ब्लॉक तो आइडेंटिफाई हो गया. ठीक है, पहला पॉइंट. अगर आपको पीरियड आइडेंटिफाई करना है तो आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लो. पहले भी मैंने ये पॉइंट बताया था आपको. आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मतलब आपको गिवन होगी, और चेक कर लो एन की हाईएस्ट वैल्यू. एन की जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं. ग्रुप बताता हूँ. ग्रुप ना एस के अंदर अलग तरीका होगा ग्रुप बताने का, पी के अंदर अलग तरीका होगा, डी के अंदर अलग तरीका होगा, एफ के अंदर अलग तरीका होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पीरियड के बारे में लिखते हैं. हाँ, ये लिखना है. हाँ, लिख लो साथ साथ. ठीक है, पीरियड के अंदर आप लिख लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, अगर आपको एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, चेक कर लो एन की मैक्सिमम वैल्यू, बस खत्म. उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? ब्लॉक. ब्लॉक तो बड़ा आसान है आइडेंटिफाई करना. in which
ब्लॉक के अंदर आप लिख लो सबशेल विच रिसीव्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबशेल which receives लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वही आपका ब्लॉक बन जाएगा। अगर एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक, पी सबशेल में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक, पेनल्टी में डी सबशेल में एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक, एंटी पेनल्टी में एफ सबशेल में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक। नेक्स्ट लिखो ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के अंदर एस का ग्रुप निकालने का तरीका अलग है, पी के लिए अलग है, डी के लिए अलग है और एफ के लिए अलग है। एफ का तो एक ही ग्रुप होता है, अगर आपको ध्यान हो एफ का तो एक ही ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 3। भाई आपको बताया नहीं था, आप लोगों से मैंने पूछा था कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो मैंने बोला था ग्रुप 3, और ग्रुप 3 के अंदर ही आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ भी लिख देता हूँ, वहाँ पे एस पी डी लिखूंगा। एफ के लिए तो एक ही ग्रुप होता है, सीधा सीधा ग्रुप 3 खत्म। एफ ब्लॉक के लिए तो एक ही ग्रुप होता है, सीधा सीधा ग्रुप 3 खत्म। अब चलते हैं एस ब्लॉक की तरफ। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गिवन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेक कर लो बस। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1, अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2। ठीक है जी, तो इधर क्या हो जाएगा, ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो एस ब्लॉक के अंदर तो आप लोगों ने 2 ही ग्रुप पढ़े, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आप मुझे बताएं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो ग्रुप 1, ग्रुप 1। आप मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर कर रहा है, एस, तो एस ब्लॉक। 2 चीजें हो गई। आप मुझे इसको देख के बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताओ एन की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 3, तो ये आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, है ना। ये अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी तो जनरलाइज वे में लिख रहे हैं। तो एस ब्लॉक के लिए मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा इन केस ऑफ एस ब्लॉक, इन केस ऑफ एस ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक के बारे में बात करनी हो तो, अगर पी ब्लॉक के लिए बात करनी हो तो ग्रुप कैसे निकालेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर हम कैसे ग्रुप निकालेंगे, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, इसके तीनों चीजें निकाल लेते हैं भाई रफ के अंदर। तो सबसे पहले आप मुझे इसका ब्लॉक बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है, पी में, तो ये पी ब्लॉक हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आ गया। अगर मैं आप लोगों से इसके पीरियड पूछूं तो एन की हाईएस्ट वैल्यू बताओ मुझे देखकर, 2, तो ये आपका हो गया सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। लास्ट बचा ग्रुप। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप सबसे पहले मुझे देख के बताओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, एक गलत है, गलत है, 5 तो उसका खुद का ही एटॉमिक नंबर है, 3। आप इसको देखो, ये है आपकी लास्ट शेल, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3। तो मैंने क्या बोला था, 10 और 3 ऐड कर दो, 10 और 3 ऐड कर दो, यही बोला ना 13। तो ये आपका ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ठीक है जी, अब डी ब्लॉक भी देख लो। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप कैसे निकालेंगे, जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले तो आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना। तो डी ब्लॉक के अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी में भी होते हैं और एस में भी होते हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ
s इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, या आप डी ब्लॉक एलिमेंट भी उसे बोल सकते हो, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वो s और d सबशेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो s के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, d के इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, ऐड कर लो। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि स्कैंडियम ही ले लो, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ठीक है जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में एंटर कर रहा है? डी में, तो डी ब्लॉक का हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है जी, पीरियड बताओ, मैक्सिमम एन की वैल्यू 4, तो ये हो गया आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। ठीक है जी, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। तीसरा क्या आइडेंटिफाई करना है? ग्रुप। मैंने क्या बोला था, डी ब्लॉक के अंदर जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4s और 3d में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इधर है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3, तो ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है। अगर आपको याद हो तो इसको लर्न भी करवाया था, स्कूटी, यामाहा, ला एक्टिवा, ग्रुप 3। आया समझ में? कॉपी करो, क्वेश्चन करते हैं हम। जब तक आप इसे कॉपी करो मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ। हाँ, ये एग्जांपल्स बता दिए मैंने आप लोगों को, वो फॉर्मूले बता दिए। ठीक है, P stand for period, B stand for block, G stand for group. ये रब कर दूं लेफ्ट पोर्शन, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? एनसीईआरटी दिखा दो एक बार। चलो रहने दो, मत दिखाओ।
ये क्वेश्चन रब कर दूं? करो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कर लिए? जल्दी कर लिए। 1 2 3 4, बाकी और लिखता हूं मैं। करो। हाँ, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये फुल्ली फिल्ड है। इसे देखोगे 6s2 6p1, ns2 np1, ग्रुप 13, 2 + 1 पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा है, ठीक है। पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। पी ब्लॉक का कैसे निकालते थे? 10 + दिस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 + 1 3, ग्रुप 13 का एलिमेंट है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पीरियड आइडेंटिफाई करते हैं। इसका पीरियड तो 2 है, ठीक है। इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक, ठीक है। और क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 10 + 2 + 1 13, ठीक है ना। सबके फॉर्मूले राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। इधर देखो, अब ये तो आपको नजर आ रहा है एक्सेप्शन वाला केस है। ये क्रोमियम है। ये 2 2 4 6 10 12 18 18 और 5 23 1 24, ये क्रोमियम का केस है, ठीक है। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, एक चीज इधर ध्यान रखने वाली है। इधर देखो आप, 1s2, पहले 1s2 लिखा हुआ है, फिर 2s2 2p6 लिखा हुआ है, फिर 3s2 3p6 3d5 लिखा हुआ है, बाद में 4s1 लिखा हुआ है, आखिरी में मैंने 4s1 लिखा हुआ है। बट आप मुझे ये बताए, अगर क्रोमियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर करता है? डी में करता है ना। बट लिखा किसको आखिरी में? 4s। तो ये जो पोजीशन लिखी हुई है, ये जो आपके सामने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये सबशेल का एक्चुअल ऑर्डर है। भाई पहली शेल पहले आती है। अगर आप, ये रहा न्यूक्लियस, पहली शेल पहले आ जाएगी 1s, बाद में कौन आएगा? 2s 2p, उसके बाद में कौन आएगा? 3s 3p 3d, उसके बाद में कौन आएगा? 4s। तो इसी ऑर्डर में तो रखा हुआ है, ये इसी ऑर्डर में रखा हुआ है ना। बट जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले इसमें भरोगे, फिर आप इसमें भरोगे, फिर आप इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे। तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो आपको अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे किस में भरेंगे, ये आपका अवबॉ प्रिंसिपल है। 1 मिनट, अरे तो अवबॉ प्रिंसिपल थोड़ी ना वॉयलेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्रोमियम में वॉयलेट थोड़ी ना होता है अवबॉ प्रिंसिपल, एक एक्सेप्शन ही तो है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये अवबॉ प्रिंसिपल है। और ये जो रखा हुआ है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल ऑर्डर है। 1s पहले आता है, फिर 2s 2p आता है, फिर 3s 3p 3d आता है, फिर 4s आता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आखिरी में मैंने 4s1 लिख दिया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ब्लॉक का हो गया? डी ब्लॉक का। पीरियड कौन सा हो गया? 4, ब्लॉक हो गया डी, ग्रुप हो गया 1 + 5 6, छठा ग्रुप है ये, सही है। आगे चलते हैं। इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की नहीं लग रही है? एफ ब्लॉक एलिमेंट निकालो जरा एक बार, ये आप लोग जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो आप निकालो और उसमें आप देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 4f127, सॉरी
N-2F1 to 14, ठीक। उसके बाद है N-1D 0 से 2 और NH2 मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपका कौन से, सबसे पहले N देख लेते हैं। N की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, छठा पीरियड, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक आपको पता लग गया है F, और F ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो एक ही ग्रुप है, कहाँ लिखा हुआ है ग्रुप 3, तो सीधा सीधा आ गया यहाँ पे 3, ठीक है जी। अब नीचे आ जाओ, ये तो बड़ा सिंपल सा एलिमेंट आ गया 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम है ये, तो बड़ा सिंपल सा है। पीरियड इसका 2 हो गया, ब्लॉक इसका कौन सा हो गया S, ग्रुप कौन सा हो गया सेकंड, क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसके क्या है 2s2। अब इधर आ जाओ, थर्ड वाला। आप F ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, तो आपको ये मिलेगा N-2F1 to 14, देन N-1D 0 से लेके 2 NH2। अब इसको मैच करो, अगर N में 6 ले लूँ तो N-1 क्या हो जाएगा 5D, N-2 क्या हो जाएगा 4F, इसमें गए 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें गए 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसमें से नहीं निकल रही पॉसिबिलिटी। हाँ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F है। वो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि ये प्लेसिंग को आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, एक तो जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो, क्योंकि मैंने उसी की हेल्प ली, ये सीधा सीधा समझ में आ गया मेरे को। देखो आप, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, एस ब्लॉक के लिए भी, पी ब्लॉक के लिए भी, डी ब्लॉक के लिए भी और एफ ब्लॉक के लिए भी। वरना खाली देखो हैवी एलिमेंट्स के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखा है, हमने सिर्फ कहाँ तक सीखा है, जिंक तक सीखा है। उससे आगे जाओगे तो चीज़ें आपको और पता लगेगी, बट हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, इसको यूज़ करा मैंने, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करा जो हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। अब इधर आ जाओ, ये तो हो गया, सॉरी। ये बताओ कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान से देखो जरा। जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, NH2 N-1 D 1 to 10। अब देखो जरा, अबे यार ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की है, तो पहले क्या लिखी थी फिर मैंने, ये डी ब्लॉक का नहीं हो गया। अगर आप यहाँ पे 5 रखोगे 4D आ गया, 4D सीरीज का एलिमेंट हो गया ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और दोनों की दोनों शेल फुल्ली फिल्ड है। ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, दोनों की दोनों शेल फुल्ली फिल्ड है। ये ग्रुप 12 का एलिमेंट है। कौन सा है बता दूं, जिंक के बाद नीचे वाला कौन सा एलिमेंट आता है, जीनी, कनाडा होगा या कैलिफोर्निया, ये कैडमियम है। ये यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ ब्लॉक यहाँ लिख रहा हूं, 2 मिनट देखना आप इधर। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, ठीक है। इस वाले एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको मिलेगा 3D10 4s2। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है सीधा, मैंने सीधा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो इस वाले एलिमेंट की क्या हो जाएगी, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दो, तो 4D10 5s2। अब जरा मैच करना, ये कैडमियम है, ठीक है। तो अब कैडमियम है तो अब तो पता ही लग गया कौन कौन सा है। एक तो ये डी पीरियड कौन सा है 5वां, ब्लॉक कौन सा है डी, ग्रुप कौन सा है 12। 12 कैसे निकाला, 10 + 2 12। मैंने कहा था ना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एस का भी, पी का भी, डी का भी, एफ का भी। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, ये बता सकते हो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी, ये तो आपका इनर्ट गैस है। आगे बस बोल रखा है जिनॉन, जिनॉन में आप ये और ऐड कर दो, देखो किससे मैच कर रही है। आपने एस की भी पढ़ रखी है, पी की भी पढ़ रखी है, डी की भी पढ़ रखी है, एफ की भी पढ़ रखी है। ज़रा देखो नोट्स चेक कर लो बेशक, चारों ब्लॉक की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, चारों ब्लॉक की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। पी ब्लॉक है ना, और पी ब्लॉक के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो फुल्ली फिल्ड सब शेल्स है सारी की सारी, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा ग्रुप, ऐसा कौन सा
एलिमेंट होता है जिसकी पी ब्लॉक के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी सारी शेल फुल्ली फिल्ड होती है? हाँ, नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैसेस का एलिमेंट है, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। अगर कैलकुलेशन वाइज निकालोगे तो 2 + 6 8, 8 और 10 18, तो ग्रुप 18 आ गया। ठीक है, ब्लॉक भी पता लग चुका है, पी ब्लॉक। पीरियड क्या है? 5वां। आप एलिमेंट भी आइडेंटिफाई कर लोगे बड़ी आसानी से। आपको ट्रिक सिखाई थी मैंने, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। लास्ट वाला एलिमेंट मैंने नहीं लिखा है, पीरियड 7 वाला। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2s2, है ना। इसकी क्या थी? 2s2 2p6। सिमिलरली 3 होगा इधर, इधर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नीचे 7 होगा। ठीक है, अब जरा मैच करो 5s2 5p6। मिस्टेक है कुछ, ज़ेनॉन नहीं आएगा यहाँ पर, खुद ही ज़ेनॉन बन रहा है। 1s2 2s2 2p6, ये खुद ही ज़ेनॉन बन रहा है। हाँ, आ ही नहीं सकता ज़ेनॉन, आ ही नहीं सकता। अब इधर देखो नीचे मैच, 4f में कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा, इसमें भी मिस्टेक है। इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, खाली पड़ा हुआ है, 0 है। इसमें भी नहीं क्या हुआ, ये भी खाली पड़ा है, 0 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? s में जा रहा है। s में जा रहा है तो आपका s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। और ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ग्रुप 2। ठीक है, लास्ट आपका क्या बचा? बताओ जी, देख के, ध्यान से देख के बताना। एफ ब्लॉक है, जरा ध्यान से दोबारा देखो। ये तो आपका पी ब्लॉक है, ये आपका फुल्ली फिल्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा। क्या बचा? 6s2 6p1। ठीक है, ns2 np1 ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो पीरियड आपका हो गया 6, ब्लॉक p, और 2 + 1 3, 3 + 10 13। ठीक है जी, क्या हुआ? सेकेंड वाला, ये वाला क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? ये क्रोमियम ही है। देखो, कुछ की तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है ना आपने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो तो चीज़ें ईजी हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 24 बनेंगे। 2 + 2 4, 4 + 6 10, देन 12 18, 18 और 5 23 + 1 24 है। आपको अगर इतना भी समझ में आ गया कि ये 24 वाला एलिमेंट है, मतलब क्रोमियम वाला एलिमेंट है, तो सारी कहानी ऐसी ही खत्म हो गई। 24 आपका डी ब्लॉक का हो गया, खत्म। अब ग्रुप आइडेंटिफाई करना और पीरियड आइडेंटिफाई करना है। पीरियड के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को? चेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। ठीक है जी, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका यहाँ पे 4 हो गया है, पीरियड आपका 4 हो गया है। तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब बचा ग्रुप। ग्रुप के लिए आप क्या करोगे? 5 + 1 6, ये लिखा हुआ। डी ब्लॉक के लिए क्या बताया था? एस के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और डी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये दोनों के दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आप ज़ीनॉन हटा दो, ये क्रिप्टन हटा दो, ये गलत है, बस इसी से होगा ये। इसको करेक्शन कर लो, वो गलत बन रहा है क्वेश्चन। उसको ज़ीनॉन हटा दो, बनता है, ये खुद ज़ीनॉन बन रहा है, तो ज़ीनॉन आगे नहीं लिख सकते। आगे क्रिप्टन लिखोगे तो ज़ीनॉन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप 5s2 5p6 लिखो, बस बहुत है। ठीक है, अब आप लिखो केस 2। केस 1 के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, और उसको यूज़ करते हुए आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालोगे। केस 2 और ईजी है। ठीक है, केस 2 के अंदर आप लिख लो, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, बस ये खत्म।
इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ जंप करेंगे। मतलब आपका वो एटॉमिक रेडियस वगैरह, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये सब चीजें पढ़नी है हमारे को। केस 2 क्या है? व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको निकालना सिखाया है, बट अभी बहुत सारा नहीं सिखाया, अभी 5-6 ग्रुप ही सिखाए हैं। तो लेट्स से अगर आप लोगों को ग्रुप 18 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना हो, तो जैसे एलिमेंट पहले आप लोगों को पता होने चाहिए, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, लास्ट एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है। 7 पीरियड के एलिमेंट पहले नहीं लिखे जाते थे, अब मैं एडिशन कर रहा हूँ। पहले कभी मैंने भी खुद नहीं पढ़े, कई सालों तक मैंने भी पढ़ाई भी नहीं है, क्योंकि 7 पीरियड इनकम्प्लीट थी। अगर आप बुक्स को उठाओगे तो किसी बुक्स में आपको वो पूरी कंप्लीट लिखी हुई मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है जी, मैजिक नंबर आपको पता होने चाहिए। मैजिक नंबर मैंने लिख रखे थे आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही लिखवाया था ना मैजिक नंबर के अंदर। आप थे उस दिन जब मैजिक नंबर की बात हुई थी। ठीक है, आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए, वो तभी इजी हो जाएगा। पहले एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर आपको नहीं पता होगा, बाकी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर निकालने में परेशानी होगी। बस मैजिक नंबर आइडेंटिफाई कर लो, ये है इसका मैजिक नंबर। ठीक है, तो 2 के अंदर 8 ऐड करो, कितना आ गया? 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। 10 के अंदर 8 ऐड करो, 18। 18 में 18 ऐड करो, 36। 36 में 18 ऐड करो, 8 और 6 14, 54। और 54 में 32 ऐड करो, 86। बस, तो आपका एटॉमिक नंबर रटने की जरूरत ही नहीं है। बस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो छोड़ ही दो। एस पी डी के लिए मैजिक नंबर याद रख लो। डी के अंदर थोड़ी मैजिक नंबर में फेरबदल होगी। ठीक है, अगर हमारे को 7 पीरियड के एलिमेंट याद करने तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर 7 पीरियड याद नहीं करोगे तो फिर तो सिंपल है मैजिक नंबर। ठीक है ना, अगर आप 7 पीरियड नहीं याद करोगे, बट मैं याद कराऊंगा। 7 पीरियड अगर आप नहीं याद करते तो मैजिक नंबर बड़ा आसान हो जाता है, मतलब मैजिक नंबर को यूज़ करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 7 पीरियड को यूज़ नहीं करा है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो तो उसको यूज़ करके हम एलिमेंट का पीरियड ब्लॉक वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताना, ऐसे ही बता दो। 18। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 18, पी ब्लॉक है। आपको अगर एलिमेंट के बारे में पता है, जरा सा भी पता है, तो नहीं बता सकते। अच्छा, एक और एलिमेंट लो, इसको क्या करना है आपने, इसके सिंबल्स रीड करने हैं। बस आपने इसमें से सिंबल्स रीड करने हैं, सिर्फ सिंबल्स को जोड़ के रीड कर दो। सिंबल्स को जोड़ के रीड कर दो, बोलो बोलो, उससे टेपो। सिंबल्स को जोड़ के रीड कर दो बस, तो उससे टेपो। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन फैमिली है ये। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली आपको पता है ग्रुप 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p4। ठीक है, सॉरी 8 आ गया। तो मैंने क्या तरीका बताया था? 2 + 4 6, 6 + 10 16, यही बताया था ना पी ब्लॉक के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर कर रहा? पी सबशेल में एंटर कर रहा, तो पी ब्लॉक हो गया। पीरियड आपका 2 हो गया, ग्रुप आपका कौन सा हो गया? 16। तो अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप सभी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन बता दोगे और एटॉमिक नंबर भी बता दोगे। मैजिक नंबर इसका क्या होना चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। मैजिक नंबर आपका ये सामने ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये होगा मैजिक नंबर इधर। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, 8 16 हो जाएगा। फिर आप इसमें 18 ऐड करो, ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14, 1 34। 34 में आप फिर से 18 ऐड करो, 12 1 4 52। 52 में आप 32 ऐड करो, 4 84। मैजिक नंबर बस निकालना सीखना है, मैजिक नंबर कौन सा यूज़ करना है, बस खत्म। तो ये दोनों ग्रुप उतार लो, 1 और 2, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर भी। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये ग्रुप 18 है, लिख लेना आप, ग्रुप 18। इसका मैजिक नंबर इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, 8, 8, 18, 18, 32। ये ग्रुप 16 है, इसका मैजिक नंबर इसके साथ लिख रहा हूं, 8, 18, 18, 32। ठीक है जी। तो बस आपने मैजिक नंबर को यूज़ करते हुए एटॉमिक नंबर बाकी एलिमेंट का लिखना आना चाहिए आप लोगों को, बस कहानी ख़त्म। क्वेश्चन लिखो, इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने इसको कर दिया चॉकलेट आज ही देंगे, और दिव्यांश आज ही देंगे, आज ही देंगे। मैंने आप लोगों को लाने के लिए बोला था, आपने लेके नहीं आया था, ऐसे शर्माने लग गए थे आप लोग। अच्छा भाई मैं ले आऊँगा। लिखो डिटरमाइन पीरियड, क्वेश्चन लिखो। अभी तक हमने ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से सीख लिया। क्वेश्चन है डिटरमाइन पीरियड ब्लॉक ग्रुप। डिटरमाइन पीरियड ब्लॉक ग्रुप एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिफाई करना है, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। चॉकलेट क्वेश्चन है ये। ए नहीं हो जाएगा, अभी जो सिखाया उससे हो जाएगा। ए बी, मैंने इसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी दे रखी है। हालांकि मैंने अभी तक पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाई है, बट पिछली कुछ 1-2 क्लासेस में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है मैंने, तो हो जाएगा आप लोगों से। इन द फॉलोइंग, भाई बाबा क्या बोलो, छोड़ो, कुछ बोल भी नहीं सकता। इन द फॉलोइंग, आपने ए बी सी डी इनके सिंबल्स आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आसानी से कर जाओगे। क्या लूडो तो ऐसी होती भी नहीं, जो और भी बॉक्सेस होते हैं, और भी बॉक्सेस होते हैं। हाँ चलो दिमाग चलाने का, सिल्वर कौन से ग्रुप में आता है। बहुत इजी है, अगर आपने एक भी ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, सिल्वर का ग्रुप आइडेंटिफाई करना, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिल्वर कौन से ग्रुप में आता है सिखाया नहीं था मैंने, एक बार ही बताया था, अभी ठीक से नहीं सिखाया है, बट ऐसी वर्बली बता दिया था मैंने। ऐसे नहीं करना यार, फिर क्या फ़ायदा, ऐसे क्या करना, फिर चॉकलेट चली गई आपकी। क्या अरे मैडम, ऊपर एक एलिमेंट है, नीचे एक एलिमेंट है, इधर एक एलिमेंट है, इधर एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो इधर भी है, बस खत्म। एजी का ग्रुप अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ग्रुप 11 तो बाकी एलिमेंट तो बताओ उसके ऊपर नीचे के। कॉपर, तो ये ए और डी आपने आइडेंटिफाई करना है ना। कोइनेज मेटल्स है ना, तो बहुत बढ़िया बताया हुआ था मैंने। चलो ऊपर क्या आएगा, कॉपर, कॉपर नीचे आएगा गोल्ड, एयू गोल्ड, कौन आगे एयू गोल्ड आया, याद आ गया। कोइनेज मेटल कराया था ना एक बारी, ठंड रखो थोड़ी। कोइनेज मेटल कराया था ना एक बारी, एक लाइन कहीं लिखवाई थी मैंने, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में लिखवाई थी और बताया था मैंने। तो चलो इतना तो पता लग गया, ए कॉपर है, डी गोल्ड है। अब कहानी एटॉमिक नंबर की भी तो अटक रही है। चलो इधर देखो, इधर देखो, कॉपर के बाद वाला कौन सा ग्रुप होता है, जिंक वाला ग्रुप होता है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनी कनाडा होगा, तो ये तो आपका हो गया कैडमियम, है ना। जिनी कनाडा होगा या कैलिफोर्निया, ऐसे ही कुछ सिखाया था मैंने। और कॉपर से पहले वाला कौन सा एलिमेंट होता है, कॉपर का 29, तो कॉपर से पहले कौन होगा 28। बोले तो निकल, नहीं पढ़ोगे
ये आपका निकल है, ये आपका पीडी है, नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे डैडी, यही कराया था। निकल गए सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट निकल गए। तो हमारे को क्या क्या पता लग गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स पता लग चुके हैं। अभी ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं पता लगा है, वो सब अभी निकाला ही नहीं हमने। एटॉमिक नंबर बताओ, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है 29, ठीक है। कौन आगे आया, मैजिक नंबर क्या होगा, इधर 18 होगा और इधर 32 होगा, ठीक है ना। तो कॉपर का अगर 29 है, 29 में 18 ऐड करो, इधर आ जाएगा 17, 1 3 47। अब इसका नंबर अगर 47 है तो ये क्या हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा 46, ठीक है। और 47 में 32 ऐड करो 9, 79, तो ये हो गया आपका 79, ठीक है जी। सारा हो गया, सिंबल भी हो गया, एलिमेंट भी हो गया। चौक मैं ही बता रहा हूँ, तो मुझे किसने बताया बताना, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर डन हो गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट डन हो गया। ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, पीरियड और ग्रुप। ब्लॉक तो ये डी ब्लॉक के हैं सारे के सारे, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। ये वाला ये पैलेडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बता सकते हो? ये ग्रुप 12 है, ये ग्रुप 11 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 10 है। तो पैलेडियम आपका ग्रुप 10, ठीक है। कॉपर एंड गोल्ड ग्रुप 11, कैडमियम ग्रुप 12। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैडमियम नहीं, कैडमियम, क्वेश्चन खत्म हो गया। पीरियड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी 4, तो ये n आपका हो गया 4, ये n हो गया आपका 5, ये n हो गया आपका 6, है ना। इसके हेल्प से निकाल लिया मैंने, रिलेटिव्स होगी ना सारी इंफॉर्मेशन। आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? जल्दी से करो, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज की तरफ जंप करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सर मैंने कूलनेस मेटल बताया था, चॉकलेट भी मिलेगी। रैपर ले लेना। मैंने एक बोला था 146 चाहिए। 146 1/4 आ मिल जाएगी एक को, तो तुम ले लेना, 1/4 ले लेना। पहले तुम पिछली वाली किसकी किसकी रह गई थी बता दो। अरे योगिता की, ठीक है, मैं अभी ला के दे दूंगा। आज मैं करके जाऊंगा अपने आप। नहीं हाँ सुनाई नहीं दिया ना, मैं इंटरेस्ट था सुनने में। नहीं, मैं तो हूँ जिंदर क्या अपने आप, वो देखो अरे चुगली हो रही है। विमेन। क्या क्या बोल रहा था उससे पहले? सर एक और बात, चाय रह गई, सर एक और बात। उससे डर के रहा करो भाई, बहुत तेज है वो। मैं तो बात ही करता हूं। वेरी बोल्ड गर्ल। चलो आगे बढ़े। नहीं, मैंने कहा वेरी बोल्ड। सर मीम बनेंगे अब इस वीडियो से, अब इस वीडियो से मीम बनेंगे। मैंने वो डिसेबल कर रखा है। नेक्स्ट हेडिंग, एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हेडिंग, ये कॉपी नहीं हुआ अभी तक, किसका रह गया? जल्दी करो। एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ना है। एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिस्कस करना है। स्टार्ट करें, ठीक है। एटॉमिक हेडिंग डाल लो, एटॉमिक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप ये जानो कि एलिमेंट एक इंडिविजुअल, प्रॉपर्टीज एक इंडिविजुअल एटम की भी हो सकती है और प्रॉपर्टीज ग्रुप ऑफ एटम की भी हो सकती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिविजुअल एटम की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है?
एक सिंगल एटम की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या आप बता सकते हैं? क्या एटॉमिक रेडियस हो सकती है? हाँ, एक सिंगल एटम की रेडियस एटॉमिक रेडियस। वॉल्यूम, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है? पढ़ा था आप लोगों ने। क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है? इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, उसको डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब आप एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम के अंदर क्या होता है? एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। सिंगल एटम की प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस फर्दर 4 टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, एटसेट्रा। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम बताओ क्या क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ एटम, लेट्स से आप ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है ना बेसिकली ये एक बड़ा सिस्टम होता है। तो जैसे इस बॉटल के अंदर आप पानी भर दो तो कई सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वाटर की आप क्या क्या प्रॉपर्टी निकाल सकते हो? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? नहीं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते। मेल्टिंग पॉइंट वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होता है ना। तो उसी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर आपका फ्रीज हो जाता है, उसी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मेल्ट भी होने लग जाता है। मतलब वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे दोनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं वाटर के। ठीक है जी। 1 मिनट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम आपको समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम के अंदर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, हीट ऑफ फ्यूजन भी लिख सकते हो, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी लिख सकते हो। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। और ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके आप एटॉमिक नंबर निकाल लोगे। भाई अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनो दोबारा से। प्रॉपर्टीज होती है 2 टाइप्स की। मैंने आपको बोला प्रॉपर्टीज होती है 2 टाइप्स की। पहला मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। यही बोला ना मैंने। दूसरा मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। फिर मैंने क्या बोला? ऐसी प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यानी कि मुझे इतना समझ में आ गया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इतना क्लियर हो गया? फिर आगे की बात सुनो। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको यूज करके आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। भाई पहले मैंने प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन बनाया, फिर मैंने एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन बनाया, और एंड के अंदर कंक्लूड कर दिया प्रॉपर्टीज और एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट करके। तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम नहीं पढ़ना है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी नहीं पढ़ना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हुआ करता था, स्टेट्स ऑफ मैटर ही कट हो गया। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, वहाँ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। कहने का मतलब है एटॉमिक रेडियस डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिटेल में पढ़ना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिटेल में पढ़ना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेल में पढ़ना है। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो लिखो, properties of elements may be divided into 2 categories. Properties of elements can be divided into 2 categories. पहला लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, पहला लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम मतलब सिंगल एटम की प्रॉपर्टी, और दूसरा लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम।
अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम को हेडिंग बना लो, मतलब सिंगल एटम, उसको हेडिंग बना लो आप। उसमें लिखो आप प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, थोड़ा जल्दी लिखो, प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, properties like valency, atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity and valency। थोड़ा जल्दी लिखो भाई, है ना, स्पीड बढ़ाओ। आई रिपीट, प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity and valency are the properties of the individual atoms, are the properties of the individual atoms and are directly related to electronic configuration, and are directly related to electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम्स आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, आगे बढ़े, मैं बोल देता हूँ। प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी are the properties of the individual atoms and are directly related to their electronic configuration। ठीक है, छूटा तो नहीं, आगे बढ़े। बढ़े आगे, आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। इसमें लिखो आप प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट। 2 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा आप लोगों को। बॉइलिंग पॉइंट के आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है? कितने देर तक वो बॉईल हो सकता है ताकि वो खराब ना हो। वो जो डेफिनेशन आप लोगों ने सीखी हुई है ना, वो अब आउटडेटेड हो गई है 11th में आते ही, क्योंकि 11th के अंदर ये डेफिनेशन नहीं होती। 11th के अंदर बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट 10, 15, 20, 25, 30 हो सकता है? हो सकता है, सिखाऊंगा। ये है नहीं आपके कोर्स में, कट चुका है चैप्टर, पर मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। अभी तो इसे लिखो, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स, प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन भाई, आप किसी सॉलिड को जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसे ही तो बोलते हैं। इसने ना ड्रैगन बॉल सुपर को ज़्यादा देख लिया। आगे लिखो एन वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन कॉमा एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एटम एटोमाइजेशन। एटम में आप IZATION लगा दो। एटम की डेफिनेशन में IZATION लगा दो। एटोमाइजेशन कॉमा डेंसिटी कॉमा एटॉमिक वॉल्यूम एटसेट्रा, एटॉमिक वॉल्यूम एटसेट्रा आर बल्क प्रॉपर्टीज। एटॉमिक वॉल्यूम एटसेट्रा आर बल्क प्रॉपर्टीज। ये सब के सब बल्क प्रॉपर्टीज होती है, या आप कह सकते हो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे एटम्स की प्रॉपर्टी होती है, सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। आगे लिखो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कलेक्शन,
or group of atoms. That is the properties of a collection or group of atoms, and are only indirectly related to their electronic configurations. ठीक है जी, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है, जो बल्क की प्रॉपर्टीज होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है. और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती है. अभी मैं यहीं रोकता हूँ, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर. एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू.